मैं पहली बार अरशद भाई की मोहब्बत में आप तक हाजिर आया हूँ। वक्त इतना नहीं है कि मैं बहुत तमहीद बांधकर या बहुत लंबी गुफ्तगू आपको सुनाऊं, लेकिन थोड़ी देर 10 से 15 मिनट में आपकी बारगाह में खिदमत करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको अंदाजा लगेगा कि कोई आने वाला, कोई कहने वाला कोई बात कहकर हमसे गुजरा है, तो मैं आपका मेहमान हूँ। मेजबानी में आपसे न तो खाना चाहिए, न पैसा चाहिए, न आपका घर रहने के लिए चाहिए। बस अपनी जगह से उठ जाइए, कुर्सी लीजिए, थोड़ा सा आगे चले जाइए। ये चैनपुर की सरजमीन है। मैं कल बंगाल में था, अरशद भाई ने फोन किया, कहा हजरत किसी भी हाल में आना है। मैंने इनका नाम भी लिख रखा है, अरशद भाई मेरे दोस्त। तो जाहिर सी बात है दोस्त के यहाँ दोस्त ही पहुंचेगा। अलग बात है हम लोग भारत के लिए नकीब है, खतीब है, कुछ भी है, दोस्त के लिए दोस्त ही होता है इंसान। इसी हैसियत से आपकी खिदमत में आया हूँ। कुछ बातें आप तक अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला की बारगाह में झूम कर अकीदत के साथ जी लगाकर दूध पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है। मेरे अजीजों, हम मुसलमान हैं, हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनका कलमा पढ़ने वाले हैं। जाहिर सी बात है दुनिया में इंसान अगर किसी से मोहब्बत का दावा करता है और ये कहता है कि मैं फला शख्स से मोहब्बत करता हूं, तो उसके लिए कोई दलील भी होनी चाहिए। दलील क्या होती है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी अदाओं से भी प्यार करता है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके हर एक तरीके से प्यार करता है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी खूबसूरती से भी उसे प्यार होता है, उसकी आंखें से, उसके चेहरे से, उसकी जुल्फों से, इंसान के हर एक अदा से इंसान प्यार करता है। मैं आपसे कहूंगा, दुनिया में आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी के नाम का तराना गाते हैं, तो आपको अगर कोई आकर कहे कि ऐ इंसान तू फला शख्स से मोहब्बत करता है, उसके अंदर ये खूबी नहीं है, एक बुराई है, पूरी दुनिया उसके बुराई का चर्चा कर रही है, तू क्या कहता है इसके बारे में? आशिक कहता है दुनिया कुछ भी कहती है मेरे महबूब के लिए, लेकिन मैं उसका दीवाना हूँ, उससे मोहब्बत करने वाला हूँ। यानी महबूब के हर अदा से महबूब को प्यार होता है, वो उसकी बुराई को भी अदा समझकर उससे प्यार करता है, बुराई नहीं मानता है। अब मैं आपके ज़हन को करीब करके आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा निकाह मेरी सुन्नत है। अब जब भी आप निकाह करेंगे तो आप दुनिया के किसी इंसान को नहीं देखेंगे। जब भी आप निकाह करेंगे तो आप ये पूछेंगे उलमा से, उलमाए कराम जरा आप ये बताइए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह किया तो मेरे आका ने कैसे निकाह करके पूरी दुनिया को, अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ दुनिया वालों, दुनिया का कोई मॉडल इंसान, दुनिया का कोई क्रिकेटर, दुनिया का कोई फुटबॉलर, दुनिया का कोई फिल्म अदाकार तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना नहीं है। आज का हमारा नौजवान दुनिया के फिल्म स्टार को अपना आइडियल बनाता है। वो जिस तरह से बाल कटाता है, हमारा नौजवान भी उसी तरीके से बाल कटाता है। दुनिया का कोई क्रिकेटर जिस तरह का कपड़ा पहनता है, आज का हमारा नौजवान उसी तरीके का कपड़ा पहनता है। कोई ईसाई धर्म का मानने वाला अपने हाथ में काड़ा पहनता है। मुसलमान के बच्चे को देखिए, वो भी अपने हाथ में काड़ा पहनता है। बंबई का कोई नाचने वाला स्टार अगर अपने कान में बाली पहनता है, हमारा नौजवान मुसलमान भी अपने कान में बाली पहनता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, वो कोई और मजहब वाला होगा, वो कोई और अकीदा वाला होगा, वो कोई दुनिया का और
किसी को मानने वाला होगा जो दुनिया के फिल्म स्टार को नकल करेगा, जो दुनिया के किसी सुपरस्टार को नकल करेगा, जो दुनिया के किसी फुटबॉलर को नकल करेगा, जो दुनिया के किसी क्रिकेटर को नकल करेगा, तू क्यों किसी के पास जाता है? तू क्यों दुनिया के किसी इंसान की नकल करता है? जरा ये बता, जो तुम्हारा आका है ऐसा आका जमाने में कहीं है तो लाकर बताओ। जो तुम्हारा आका है उसकी तरह खूबसूरत अगर किसी का बेटा है तो लाकर बताओ। जैसा तुम्हारा आका है वैसा आका जमाने में अगर किसी के पास है तो तुम बताओ कि मेरे आका से खूबसूरत अल्लाह ने इस दुनिया में किसी इंसान को बनाया है, मेरे आका से हसीन अल्लाह ने इस दुनिया में किसी को बनाया है? आपका जवाब होगा नहीं मेरे अजीजों, पूरी दुनिया को छान कर देख लीजिए। बल्कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी इंजीनियर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने आका के बारे में जानने की जरूरत है तो आइए हम हजरत जिब्रील के पास चलते हैं और हजरत जिब्रील से पूछते हैं, या जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपने पूरे अव्वलीन और आखिरीन को देखा है, यानी आपने आदम को देखा है, आपने मूसा को देखा है, आपने ईसा को देखा है, आपने हजरत यूसुफ के कमाल को देखा है। आए जिब्रील, जरा ये बताइए, कोई मेरे आका के जैसा है, कोई आमना के लाल के जैसा है? हजरत जिब्रील कहेंगे, दुनिया के बड़े से बड़े खूबसूरत को मैंने देखा, दुनिया के बड़े से बड़े हसीन को मैंने देखा, दुनिया के बड़े से बड़े खूबसूरत को मैंने देखा, लेकिन जिब्रील इस नतीजे पे पहुंचा है कि जैसा आमना का लाल है, जैसा आमना का दुलारा है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। आला हजरत कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ठाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। कई रोज से मुसलसल जागरण की वजह से नींद का इतना जबरदस्त गलबा है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक पेश करना चाहता हूं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको सुनाना चाहता हूं तो सुनने वाले को ज्यादा शौक होना चाहिए। तो मचल कर कहिए या रसूल अल्लाह, जरा जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, अपने माँ के नाम पर कहिए या रसूल अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐ मेरे अजीजों, अगर आपको दुनिया का बड़ा आदमी बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको कामयाब बनना है, आपको दुनिया में तरक्की याफ्ता बनना है, तो किसी दुनियादार की नकल न करो, किसी दुनियादार की नकल न करो, इसलिए कि दुनिया का कोई इंसान आपको तरक्की याफ्ता होने का मिजाज नहीं देता है। यानी दुनिया का कोई डॉक्टर है तो सिर्फ इस डॉक्टर से डॉक्टर फायदा हासिल करेगा, दुनिया का कोई इंजीनियर है तो सिर्फ इस इंजीनियर से कोई इंजीनियर फायदा हासिल करेगा, दुनिया का अगर कोई प्रोफेसर है उस प्रोफेसर से सिर्फ कोई प्रोफेसर फायदा हासिल करेगा। मैं मौलवी हूँ तो मुझसे एक मौलवी को फायदा हासिल होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, दुनिया का कोई बिजनेसमैन होगा, उस बिजनेसमैन से कोई बिजनेसमैन ही फायदा हासिल कर सकता है। लेकिन सारी चीजें एक जगह जमा हो, जहाँ पे दौलत कमाना भी मिले, जहाँ पे इल्म सीखना भी मिले, जहाँ पे तरक्की याफ्ता होना भी मिले, जहाँ पे साइंस का अपनी अकल को तोड़कर अपनी जबीने अकीदत को कम कर दे। अगर ऐसे आका को देखना है तो वो कोई और आका नहीं है, वो आमना का चांद, हम सब का आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए आज हमारे माशरे के अंदर एक लड़का एक शादी करता है, परेशान हो जाता है, दूसरी शादी करने की नौबत आती है, बेचैन होता है, बीवी अलग मारती है, माँ बाप अलग डांटते हैं, समाज में अलग रुसवाई होती है, मोहल्ले वाला कहता है ये कैसा पागल इंसान है, इसने दूसरी शादी कर ली, पहली बीवी को इसने छोड़ दिया, अब वो बीवी इलाहाबाद में कहीं झाड़ू पोछा लगाकर किसी के दुकान में नौकरी करके अपनी जिंदगी गुजार रही है। एक इंसान
एक वक्त में दो बीवी को नहीं रख सकता है, लेकिन आओ मैं आपको उस आका की बात बताता हूँ, मैं आपको उस आका की शान बताता हूँ जिन्होंने अपनी मुबारक जिंदगी में 11 शादियां की है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके शादी करने से माशरे में किसी का नुकसान नहीं है, आपके शादी करने से आपकी कोई बीवी आपसे नाराज नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप एक पैसे वाले हैं, आप एक अक्ल वाले हैं, आप बहुत अच्छे मास्टर है, डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आपके पास अक्ल भी ज्यादा है, लेकिन पूछना चाहता हूँ इतने अक्लमंद है फिर भी दो बीवी के साथ आप उल्फत नहीं डाल सकते हैं। एक नाराज है तो दूसरी लाठी लेकर आपको दौड़ाती है, इंसाफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कैसा आका है, आज दुनिया में लोग मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान रिसालत पे उंगली उठाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरब की सरजमीन वो सरजमीन है जहाँ बड़ा से बड़ा काफिर, जहाँ इस्लाम का बड़ा से बड़ा दुश्मन, उसके जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये होता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माज़अल्लाह गुस्ताखी करना। अबू जहल के जैसा मेरे नबी का खुला हुआ कोई दुश्मन नहीं है, अबू लहब की तरह मेरे नबी का खुला हुआ कोई दुश्मन नहीं है। अगर इस्लाम में शादी करना नाजायज होता तो अरब का बड़ा दुश्मन सबसे पहले मेरे आका की मुबारक जिंदगी पे उंगली उठाता और कहता, मोहम्मद इस्लाम का रहबर कैसा है, ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 शादियां कर रहा है। उन्होंने कभी भी मेरे आका के नबूवत पे तो इनकार किया, मेरे आका के नबूवत रिसालत पे तो इनकार किया, मेरे आका को बुरा भला तो कहा, लेकिन आपकी मुबारक जिंदगी पे वो अटैक नहीं कर रहा है। वजह क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली बार निकाह करने के लिए जा रहे हैं, जवानों आपको पता है मेरे आका, आपके आका की उम्र शरीफ कितनी है? महज मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल की है। इतने खूबसूरत है, इतने हसीन है। अरब के बड़े बड़े बादशाहों की शहजादियां ये ख्वाहिश करती है, काश वो खूबसूरत हसीन लहजे वाला आका, वो खूबसूरत आका जो धूप में चले तो सूरज और बादल उन पे साया बनकर धूप से उनको रोक दे, धूप उनके ऊपर न आने दे। इतने खूबसूरत मेरे आका है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो मेरे आका पहली मर्तबा जब आप निकाह करने के लिए जा रहे हैं, अरब की कहानी और मेरे आका की मुबारक जिंदगी को उठाकर पढ़िए। मेरे आका ने पहली मर्तबा निकाह किया है तो अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से किया है, जो कि 40 साल औरत थी, उनकी उम्र 40 साल की थी और हजरत खदीजा 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। यहाँ से एक पैगाम ये भी मिलता है, हमारे माँ बाप कहते हैं बच्चों को कि बेटा तू जवान है, जवान लड़की से शादी करो। हम कहते हैं कि मेरा बेटा 25 साल का है तो 16 से 18 साल की लड़की लाएंगे और उससे निकाह करेंगे। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि ना तो उम्र देखो, ना तो दौलत देखो, ना तो उसके किसी और किरदार को देखो। अगर लड़के से निकाह करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखा करो इसके अंदर इसकी सीरत अच्छी है कि नहीं है, इसका किरदार अच्छा है कि नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा है कि नहीं है। वजह ये था, मेरे आका ने कहा कि दौलत, उसका हुस्न जमाल, उसकी खूबसूरती, उसके खानदान को तरजीह ना दो, उसकी सीरत को तरजीह दो। वजह, जब तुम अच्छी सीरत की लड़की अपने घर में लाओगे, मेरे आका का पैगाम है, उम्र छोटी हो लड़की की या बड़ी उम्र की लड़की हो, ये मैटर नहीं करता। सीरत अगर अच्छी होगी वो तेरे घर में आएगी तो जिस तरीके से तू अपने माँ को माँ समझता है, तेरी बीवी भी तेरे माँ को माँ समझकर उसकी खिदमत करेगी। जिस तरीके से तेरे घर का कल्चर यह है कि सुबह 6 बजे फजर के वक्त उठकर हमारे घर की गांव देहात में औरतें नमाज पढ़ती है, झाड़ू लगाती है और फिर वो नाश्ता बनाती है और अपने सारे घर वालों को उठाकर उसके पास नाश्ता ले जाकर देती है। लेकिन आज ये कल्चर हमारे माशरे से निकल गया। हम जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी, इन सब के दिल की ख्वाहिश है एक डॉक्टर बहू लेके आएंगे, एक इंजीनियर बहू लेकर आएंगे, एक सबसे खूबसूरत बहू लेकर आएंगे, एक इंग्लिश बोलने वाली बहू लेकर आएंगे। हम खूबसूरत तो लेकर आते हैं, हम डॉक्टर तो लेकर आते हैं, हम इंजीनियर तो लेकर आते हैं, लेकिन उस इंजीनियर के लाने का नुकसान क्या है, उस डॉक्टर के लाने का नुकसान क्या है? 4 महीने शादी के नहीं गुजरे हैं, औरत बार बार अपने शौहर से लड़ाई करती है, कहती है तेरी माँ अच्छी नहीं है, तेरा बाप अच्छा
नहीं है। तेरी माँ पूरे दिन घर में कर 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 करती रहती है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मुझे अपने साथ लेके चल, न तो अपने माँ के साथ रह। एक नौजवान बेचारा करेगा क्या? माँ को भी नहीं छोड़ सकता है, बीवी को भी नहीं छोड़ सकता है, आपस में उलझ के रह गया है, परेशान सी जिंदगी हो गई है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है। किधर जाए? माँ को छोड़ता है, बीवी नाराज है, बीवी को छोड़ता है तो माँ नाराज है। अब ये बेचारा खूबसूरत नौजवान बच्चा जिसकी जिंदगी इतनी प्यारी थी कि ये चैन से 2 पैसे कमाकर सोता था, लेकिन इसके रात की नींद उड़ गई है, माशरे में इसकी बदनामी हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ बेटे से कहती है, कैसी बहू लेकर आया है, दिन में 10 बजे तक सोई रहती है, अभी देखो घर में झाड़ू नहीं लगे हैं, बर्तन वैसे गंदे पड़े हुए हैं, ये कभी मेरा एक काम नहीं करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी हमारी उलझ कर रह जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डॉक्टर लाइएगा तो यही हाल आपका होगा, इंजीनियर लाइएगा तो यही हाल आपका होगा। शाबान के मुकम्मल महीने चले गए, लेकिन हमारे घर की माँ बहनें कुरान खोलकर देखती नहीं है, कुरान को पढ़ती नहीं है। अब रमजान का मुबारक महीना आएगा ना, ये हमारी माँ बहनें कुरान नहीं पढ़ेगी। ये क्या करती है? ये बाहर मार्केट में घूमना पसंद करती है, इसे मॉल में ले जाकर शॉपिंग कराइए, ये शॉपिंग करना पसंद करती है। एक सड़क पे मैंने देखा, रास्ते पे चल रहा था, उस पे लिखा हुआ था, अब के बच्चे माँ के आंचल की हवा कैसे पाएंगे, क्योंकि अब तो माँ जींस पहनने वाली हो गई है। अब हमारी घर के औरतें अपने सर पे आंचल भी नहीं रखती है, उसको अंदर शर्म हया नहीं है। वजह यह है कि हमने अपनी बच्ची को मुस्तफा जाने रहमत की सीरत नहीं पढ़ाया, कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। हमने उनसे कहा, बेटा जाकर स्कूल में टीओजी डॉग पढ़ो, सीएटी कैट पढ़ो और जाकर बिल्ली कुत्ता पढ़ो। तो जो बच्ची बिल्ली कुत्ता पढ़ेगी उसके अंदर फातिमा का किरदार नहीं आएगा, जो कुरान पढ़ेगी उसी के अंदर फातिमा का किरदार आएगा, और वही अपने घर को जन्नत नुमा बनाकर घर में खुशहाली। अगर तकरीर अच्छी लग रही है तो जेब में हाथ मत डालिए, लेकर आइए, और 20 का मत लाइए, 100 का भी लाइए। मैं भी देखूं यहाँ चैनपुर के बड़े अमीर लोग हैं, अभी तक 20 टकिया आया है, 100 टकिया जब आएगा तकरीर खत्म कर दूंगा। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अरशद भाई ने कहा कि हजरत कुछ इन बातों पे भी तबसरा कीजिएगा। मैं सिर्फ एक मौजू पे बोलने के लिए कम से कम 1 घंटा मांगता हूँ, तब जाकर मैं तकरीर कर पाता हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आऊंगा, कभी मुलाकात होगी तो गुफ्तगू आपसे करूंगा। लेकिन इतना कहूंगा आपसे, मेरे आका की सीरत मुबारका है, अगर आपके माशरे में कोई बेवा है तो सबसे पहले उस बेवा से निकाह कीजिए, उसको आप अपने घर में लाकर उसको इज्जत की जिंदगी दीजिए। आज हमारे माशरे का नौजवान जंगले से झांककर, छत से देखकर अपनी निगाह को गंदी करता है, अपने जिस्म को गंदी करता है, लेकिन इज्जत के साथ किसी से निकाह करके उसको अपने घर में नहीं लाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये उलमा बैठे हैं, सूरे निसा कुरान की आयत पढ़िए। मेरा रब कहता है, एक वक्त में एक मर्द 4 निकाह करके 4 औरतों को एक साथ अपने घर में रख सकता है। शर्त यह है कि चारों के साथ बराबर की मोहब्बत हो और चारों के साथ उस तरह का मामला हो, जैसा तू खाता है बीवी को खिला, जैसा तू पहनता है बीवी को पहना, जिस घर में तू रहता है उसी घर में अपने बीवी को रख। अगर इंसाफ कर सकता है तो 4 निकाह भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे में होता क्या है, एक शादी हम करते हैं और उसके बाद हम अपनी निगाह को गंदी करते हैं उन औरतों के साथ, उन औरतों के साथ, उस लड़की के साथ। मैं कहता हूँ, ये गुनाह कबीरा करके अल्लाह को नाराज करते हो, अल्लाह के गैज़ो गज़ब को दावत देते हो। इससे बेहतर है कि माशरे का 2-4 लोग आपको बुरा कहे तो बुरा कहने दो, लेकिन इज्जत से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका अदा करके उसको अपने घर के अंदर लेकर आओ। यानी दुनिया के निगाह में तुम मुजरिम तो बन सकते हो, लेकिन निकाह करके हलाल रिश्ता करोगे तो अल्लाह रसूल की नजर में तुम मुजरिम नहीं बन सकते हो। एक आखिरी बात, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मुबारक जिंदगी थी, इनमें एक बात छूट गई, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जहन मेरी तरफ है, सुन रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं कि बीवी के खिलाफ तकरीर सुन रहे हैं तो आपकी बीवी आपको डांटेगी, घर जाइएगा तो डर तो नहीं रहे हैं? क्योंकि आजकल औरतों की ही ज्यादा चलती है। हम लोग कहीं कहीं किसी के घर पे जाते हैं और कहते हैं, मौलवी साहब किस लिए आए हैं? तो
फलाना मदरसा का चंदा करने के लिए आए हैं, तो मुखिया साहब, गांव के एमएलए साहब, डॉक्टर साहब कहते हम मालिक नहीं है, हमारी मलकाइन घर में है, उसी से जाके ले लीजिए। तो बड़ी मजबूरी के साथ हमें मलकाइन साहब के पास जाकर चंदा मांगना पड़ता है। तो आजकल घरों की मालिकिन जो है ना वो औरत होती है। अच्छी बात है, इस्लाम ने औरत को गुलाम नहीं बनाया, बल्कि आपके इस रवैये से पता चलता है कि इस्लाम ने औरतों को किसी के निकाह में लाकर उसके घर की मालकिन बनाकर उसको पूरी तिजोरी का मालकिन बना देता है। तो हमारा इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि औरत को गुलाम नहीं बनाता है, बल्कि शहजादी बनाकर अपने घर में रखता है कि नहीं? तो जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान रिसालत पे लोग उंगलियां उठाते थे और मेरे आका को बुरा भला कहते थे, मेरे आका ने कहा औरत मारने की चीज नहीं है, औरत तुम्हारे पैर की जूती नहीं है। अरब का दस्तूर था लोग औरत के साथ बदकारी करना, उसके साथ अपने जिस्म की नुमाइश करना और उसको अपने पैर की जूती समझना, ये अरब का रिवाज था। लेकिन मेरे आका ने कहा औरत तुम्हारे पैर की जूती नहीं है। अब किसी के शौहर का इंतकाल होगा तो उसके साथ जिंदा औरत को चिता पे जलाया नहीं जाएगा। मेरे आका ने कहा औरत अल्लाह की एक बेहतरीन मखलूक है, अल्लाह ने औरत को मर्द की सुकून के लिए पैदा किया है। औरत इतनी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि औरत न होती तो इंसान वहशी दरिंदा होता। यानी अल्लाह ने मर्दों पे एहसान किया है कि औरत जैसी अजीम नेमत को पैदा किया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया को इस्लाम की दावत दे रहे हैं और मक्के का बड़ा से बड़ा काफिर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, आपकी मुबारक जिंदगी पे उंगली उठाता है। मेरे आका ने बेवा औरतों से निकाह किया जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका था, जो गरीब थी, जिनका कोई सहारा नहीं था, उन औरतों से मेरे आका ने निकाह करके अपने दामने रहमत से जगह दी। अब अरब का जो बड़ा से बड़ा काफिर था, इसी जुमला को समझने के लिए इस बात को कह रहा हूं कि अरब का जो बड़ा से बड़ा काफिर और जालिम था वो मेरे आका की मुबारक जिंदगी पे अटैक करता था। तो मेरे आका ने जिन औरतों से निकाह किया था, यानी हम अपने आका के बाहर की जिंदगी को देख रहे थे, यानी हम हुजूर की जाहिरी जिंदगी को देख रहे थे, लेकिन आका ने जिससे निकाह किया वो औरतें हुजूर की बातिन जिंदगी को देख रही है। यानी घर के अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है, मेरे नबी का किरदार कैसा है, मेरे नबी बोलते कैसा है, मेरे नबी चलते कैसा है, मेरे नबी बातें कैसी करते हैं, ये सारी चीजें वो औरतें जो हुजूर की निकाह में आई देख रही थी। अब जो इस्लाम का दुश्मन हुजूर की मुबारक जिंदगी पे अटैक करने के लिए आता है, वो औरतें जिसका कोई बाप जालिम खड़ा हुआ है, वो औरत जिसका कोई भाई जालिम इस्लाम के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो औरतें अब खड़ी होकर ये कहती है खबरदार कोई मेरे आका की मुबारक जिंदगी पे उंगली ना उठाए। सुन ए अरब वाले, तूने हुजूर की जाहिर को देखा है और हमने हुजूर के बातिन को देखा है। घर के अंदर हुजूर कैसे है, बिस्तर पे हुजूर कैसे है, ये हमने देखा है। तो औरतें जो किसी की बेटी है, जो किसी की बहन है, वो हुजूर की शान रिसालत की गवाही दे रही थी। यही हुजूर की ये मुबारक जिंदगी थी जिनकी औरतों ने बयान किया। तो अरब का बड़ा से बड़ा काफिर जो इस्लाम का दुश्मन था, वो भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया और इस्लाम के दामन करम में आ गया। यानी ये कहना पड़ेगा कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाद के सर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। जो खुद न थे राह पे औरों के हादी बन गए। अरे क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे अरशद भाई और इनके चाचा हजरात और इनके चचेजाद भाई हजरात, जिन्होंने इनके भाई जो ये बैठे हैं राजा भाई, इनके निकाह में एक अहम किरदार अदा किया है। यानी इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन चाचा होता है वो बाप की हैसियत रखता है, बड़ा भाई होता है वो बाप की हैसियत
सकता है। दिल मेरा खुश हो गया कि चाचा भी बाप की तरह रोल अदा कर रहे हैं, बड़ा भाई भी बाप की तरह रोल अदा कर रहा है, और इस घर को संवारने में, इस घर को बेहतर बनाने में आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। अपने घर को इसी तरह से जोड़ कर रखिए, आपसी मोहब्बत और भाईचारगी को बरकरार रखिए, इसलिए कि मेरे आका ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। किसी से ना जले, किसी से दुश्मनी और अदावत ना करे। आपके घर में अगर कोई बच्ची है, कोई बेटा है, तो हर चाचा, दादा, नाना सबकी जिम्मेदारी है कि वक्त के साथ उनका निकाह करे और उनकी बेहतर जिंदगी के बारे में सोचना यह आपकी जिंदगी का अहम फरीजा है। इसलिए आप मुबारकबाद के लायक है। आज आप अपने भतीजे को दूल्हा बनाकर इनको बाप की खुशी अता कर रहे हैं। आज दुनिया में आप इनको दे रहे हैं, कल हश्र के दिन अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में आपको जगह देगा। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। जिंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी, नात भी सुनाऊंगा और मुकम्मल तकरीर भी सुनाऊंगा।